मूवी के स्टार्ट में हम एक रेसलिंग के ग्रुप को देखते हैं जो कि यूरोप के शहर में रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए आए होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम टॉड होता है जो कि अपना पहला मैच जीत चुका था। इधर हम टॉड की गर्लफ्रेंड एलेक्स को देखते हैं जो कि मैच हार चुकी थी और वो अपसेट होकर रेसलिंग को छोड़ने का डिसाइड करती है। इधर हम एलेक्स के और टॉड के दो और दोस्तों को देखते हैं जिनमें से एक मेल और एक फीमेल होती है। वहीं पर उनका कोच और उसका असिस्टेंट विली भी होता है। मैच होने के बाद जिसको टॉड ने डिफीट किया था वो टॉड को पार्टी पर इनवाइट करता है। हालांकि टॉड इस बात के लिए मना कर देता है लेकिन टॉड का दोस्त हाँ कर देता है। अब क्योंकि कल भी उनका मैच होता है तो वो लोग होटल में जाते हैं जहाँ पर कोच उन्हें जल्दी से सो जाने का कहता है ताकि कल सुबह वो सब टाइम से ट्रेन को पकड़ सके, क्योंकि वो मैच दूसरे शहर में होने वाला था। लेकिन कोच के जाने के बाद वो सब चुप कर पार्टी के लिए चले जाते हैं जो कि क्लब में होता है। लेकिन इसी बीच कोच का असिस्टेंट बिली उन्हें देख लेता है लेकिन वो भी उन लोगों के साथ क्लब में चला जाता है। क्लब में जाते ही वो सब काफी इंजॉय करते हैं लेकिन इसी बीच टॉड ने जिसे डिफीट किया था मैच में उससे उसका झगड़ा हो जाता है और काफी देर तक उनमें बहस होती है जिसकी वजह से वो सब ट्रेन के लिए लेट हो जाते हैं। और जब वो सब प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनका कोच पहले से ही खड़ा होता है जो कि गुस्से में होता है क्योंकि उन सब की वजह से उनकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद कोच काउंटर पर जाकर अगली ट्रेन के लिए देखने लगता है लेकिन उस जगह पर किसी को भी इंग्लिश समझ नहीं आती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि पेशे से डॉक्टर होती है और उसका नाम वेलिस्लावा होता है। वो कोच को बताती है कि जिस ट्रेन में मैं जा रही हूँ वो आपकी डेस्टिनेशन से होकर जाएगी, तो क्यों ना आप हमारे साथ चलें और टिकट तुम्हें उसी ट्रेन में मिल जाएगी। ये सुनकर वो सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन भी आ चुकी थी और कोच जाकर उस ट्रेन के कंडक्टर से मिलता है जो कि उनके साथ दो वर्कर को भेजता है ताकि वो उन्हें उनकी सीट दिखा सके। वो वर्कर उनसे पासपोर्ट मांगते हैं और बिना सोचे समझे टॉड और उसके साथ ही उन लोगों को पासपोर्ट भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ट्रेन के चलते ही उन लोगों ने टॉड और उसके दोस्तों के पासपोर्ट ही जला दिए होते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आगे जाकर इनके साथ कुछ गलत हो। इधर हम एलेक्स की फीमेल दोस्त को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है। तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है जिसका आधा फेस जला हुआ होता है। ये देखकर एलेक्स की दोस्त काफी ज्यादा डर जाती है। इधर विली को भी एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे खांसते वक्त खून आता है। अब उन सब पैसेंजर में एक बात तो कॉमन होती है कि वो सब काफी अमीर होते हैं, यानी कि रिच होते हैं। दूसरी तरफ हम कोच को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास वही डॉक्टर आती है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और वो काफी ड्रंक हो चुका था। लेडी डॉक्टर उसे अपने जाल में फंसा कर कोच को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब कोच को होश आता है तो हम उसे टॉर्चर रूम में देखते हैं जहाँ पर कोच को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। इधर एलेक्स और उसके फ्रेंड्स आपस में ट्रुथ और डेयर खेल रहे होते हैं। तभी टॉड को डेयर मिलता है कि वो बगैर कपड़ों के ट्रेन के आखिर तक जाकर वापस आए। तब टॉड ऐसा ही करता है और वो आखिरी कोच तक पहुंच जाता है जो कि काफी सुनसान और वहां पर लाइट भी नहीं होती है। इसके बाद टॉड वापस जाने लगता है कि तभी उसके पाँव में कील घुस जाती है। तभी उसके पीछे एक क्रीपी सा आदमी आ जाता है। ये देखकर टॉड को काफी अजीब लगता है और वो वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसके कंधे में रॉड घुसा देता है जिससे टॉड अब बेहोश हो चुका था। इसके बाद टॉड को भी उसी टॉर्चर रूम में ले जाकर बांध दिया जाता है। इधर काफी देर तक टॉड का वेट करने के बाद एलेक्स टॉड को ढूंढने के लिए जाती है और वो भी ट्रेन के आखिरी कोच में पहुंच जाती है लेकिन वहाँ पर टॉड नहीं होता है। तभी वहाँ पर कंडक्टर भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि आप आराम से सो जाओ, आपका फ्रेंड टॉड वापस आ जाएगा और अगर सुबह तक वो नहीं आता है तो मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। ये सुनकर एलेक्स वहाँ से चली जाती है। इधर हम टॉड को देखते हैं जिसे बांधा होता है और डॉक्टर उसके साथ कुछ कर रही होती है। इसके बाद एलेक्स देखती है कि उसी कोच में एक लेडी होती है जिसके बेटे के आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है। खैर सुबह में टॉड के ना आने पर एलेक्स काफी घबरा जाती है और वो उसके फ्रेंड्स के साथ कोच के कैबिन में जाती है लेकिन काफी नॉक करने के बाद भी कोच दरवाजा नहीं खोलता है। तब एलेक्स का फ्रेंड दरवाजे को तोड़ देता है लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि कोच तो अंदर है ही नहीं, साथ ही उसका सामान भी गायब होता है। इन सब से एलेक्स और उसके फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं और एलेक्स चिल्लाते हुए टॉड को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर कंडक्टर आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि बाकी के पैसेंजर्स डर रहे होते हैं, तो वो इस बात से मान जाती हैं। कुछ देर बाद एलेक्स का दोस्त एक लड़की को देखता है जो कि वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। ये देखकर एलेक्स का दोस्त उस लड़की से अट्रैक्ट होकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग आकर एलेक्स के दोस्त को मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम एलेक्स के दोस्त को देखते हैं जिसे भी अब उसी टॉर्चर रूम में बांधा गया था और इसके बाद डॉक्टर किसी आदमी को उसके बॉडी के पार्ट्स दिखाती है। अब टोटल 3 लोग बचे होते हैं जिनमें से एलेक्स, एलेक्स की फीमेल फ्रेंड
और विली होते हैं। एलेक्स उन्हें बताती है कि अब वो लोग कंडक्टर पर यकीन नहीं कर सकते हैं और हमें खुद ही अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। ये कहते ही एलेक्स उसी टॉर्चर रूम की तरफ जाती है। एलेक्स की फीमेल फ्रेंड कंडक्टर के रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उन लोगों के पासपोर्ट कंडक्टर ने जला दिए हैं। ये सब देखकर वो रूम को चेक करने लगती है कि तभी उसके पीछे से कंडक्टर वहाँ पर आ जाता है और वो उसे मारकर अपने साथ उसी टॉर्चर रूम में ले जाने लगता है। इधर एलेक्स और विली उसी अंधेरे वाले कोच में पहुंच जाते हैं और उसकी आगे वाला कैबिन लॉक होता है जहाँ पर खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं। ये देखकर वो लोग उस कैबिन को खोलने की कोशिश करते हैं। तब एलेक्स ट्रेन के बाहर से जाकर उस कैबिन को खोल देती है और इसके बाद वो विली को अंदर लेती है। उन्हें उस कैबिन के अंदर टॉड की बॉडी मिल जाती है जिसकी आंखें निकाल ली गई थी और वो काफी बुरी हालत में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी भी जिंदा होता है। वहीं पर ही एलेक्स का मेल फ्रेंड भी होता है। ये देखकर विली उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एलेक्स वहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि टॉड अभी भी जिंदा होता है और वो उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। टॉड उन लोग से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं कर पाती है, जिस पर एलेक्स का दोस्त उसे कुल्हाड़ी यानी कि एक्स की मदद से टॉड को जान से मार देता है क्योंकि उसे पता था कि टॉड काफी तकलीफ में है। इधर हम उसी क्रीपी आदमी को देखते हैं जो कि क्लेयर को घसीटते हुए टॉर्चर कैबिन में लेके आता है। ये देखकर एलेक्स का दोस्त उस आदमी से लड़ता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो आदमी एलेक्स के दोस्त को मार देता है। मौका देखकर एलेक्स और विली अपने साथ उसकी फीमेल फ्रेंड को ले जाने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। एलेक्स ट्रेन से कूदने का कहती है, लेकिन विली उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो दोनों भी इस तरह मारे जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों भागकर एक खाली कैबिन में आते हैं। तभी ट्रेन टनल के नीचे जाती है जिससे पूरा कैबिन अंधेरे में हो जाता है और जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर आती है तो वही आदमी आकर उन पर अटैक कर देता है और विली को अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एलेक्स बची होती है। वो जाकर पैसेंजर्स के बीच में छुप जाती है, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो सब जानते थे कि इस ट्रेन पर आखिर होता क्या है। इधर हम उसी टॉर्चर रूम को देखते हैं जिसमें एलेक्स के मेल फ्रेंड को काट कर उसका दिल निकाल लिया जाता है और आगे डॉक्टर की लैब होती है जहाँ पर उस दिल को किसी और को दिया जाएगा। दूसरी तरफ एलेक्स के पास दो आदमी आते हैं और वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करते, लेकिन एलेक्स किसी तरह उन्हें मार कर वहाँ से भाग जाती है और एक कैबिन में जाकर छुप जाती है। इसी बीच ट्रेन रुक जाती है और मिलिट्री के कुछ आदमी अंदर आते हैं। ये देखकर एलेक्स को ऐसा लगता है कि शायद वो अब बच सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो लोग भी उनसे मिले होते हैं और वो लोग उनसे पैसे लेकर एलेक्स की दोस्त को भी अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का उनका रिश्वत देने का तरीका था। एलेक्स ये सारा वाकया देखकर बहुत रोती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि आखिर वो लोग उसके दोस्त के साथ क्या करेंगे। किसी तरह एलेक्स खुद को संभालती है और अपने गेटअप को चेंज करके वो डॉक्टर के कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत से पेशेंट्स होते हैं। तभी ट्रेन भी रुक जाती है और बहुत सी नर्सेज आकर वहाँ से पेशेंट्स को ले जाने लगती हैं। एलेक्स को यहाँ पर विले भी मिल जाता है और वो उसे आजाद करके अपने साथ ले जाने लगती है। तभी उसे वही माँ बेटे दिखते हैं जिसके बच्चे की आँख खराब होती है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक होता है और एलेक्स भी उस बच्चे की आँख देखकर समझ जाती है कि ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि टॉड की होती है। दरअसल उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और वो सब अपने इलाज के लिए इस ट्रेन में आए होते हैं। किसी को आंखें चाहिए थे तो किसी को इंसान के ऑर्गन्स, और ये सब काफी चीप प्राइस में उस लेडी डॉक्टर ने उन सबको दिया है। यानी कि उस ट्रेन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या एक तरीके से ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही थी। ये लोग टूरिस्ट को मारकर उनके ऑर्गन्स को निकाल कर उसे बेचने के बजाय बल्कि पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ जंगल के बीचों बीच हॉस्पिटल होता है जहाँ पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ करता है और इसी वजह से उन सब का पासपोर्ट भी जला दिया गया था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। खैर इधर विली और एलेक्स वहाँ से निकलकर जंगलों की तरफ भागने लगते। तब एलेक्स विली को बिठाकर आगे चेक करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर वही ट्रेन के दो वर्कर्स आकर विली को जान से मार देते हैं। यहाँ एलेक्स का एक भी साथी अब जिंदा नहीं बचा होता है, जिस पर एलेक्स काफी अपसेट होती है, लेकिन एलेक्स के अंदर काफी गुस्सा होता है और वो अपने दोस्तों का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो वापस उसी ट्रेन में जाती है और ट्रेन चलने लगती है। अब एलेक्स डिसाइड करती है कि वो पूरी ट्रेन को ही जला देगी ताकि उनमें से हर कोई मारा जाए, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेन का कंडक्टर आ जाता है। हालांकि काफी फाइट होने के बाद एलेक्स उस कंडक्टर को फांसी देकर मार देती है। इसके बाद एलेक्स हर जगह पेट्रोल डालकर चलाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वही लेडी डॉक्टर आ जाती है और वो उसे ऐसा
ऐसा करने से मना करती है। वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो कई मासूम मारे जाएंगे। लेकिन यही बात एलेक्स के दिल में आती है कि क्या उसके दोस्त मासूम नहीं थे जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इन शॉर्ट वो लेडी डॉक्टर एलेक्स को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है, लेकिन एलेक्स उसकी एक भी नहीं सुनती है और ट्रेन में आग लगा देती है, जिसमें डॉक्टर भी जल चुकी थी और धीरे धीरे आग पूरे ट्रेन में पकड़ लेती है और अब ट्रेन फुल स्पीड में चल रही होती है। एलेक्स अपने कोच को ट्रेन से अलग कर देती है, लेकिन उसके साथ एक आदमी भी आ गया होता है जो एलेक्स पर अटैक करने लगता है। जैसे तैसे करके एलेक्स उसे भी आखिरकार जान से मार देती है और इसी तरीके से एलेक्स ने बड़ी बहादुरी से उन सबको मारकर अपने दोस्तों का बदला ले लिया था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स ने रेसलिंग ना छोड़कर टॉड के सपने को आगे बढ़ाने का डिसाइड किया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।